पाठ 9। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाह, महात्मा बुद्ध की मूर्ति तो बहुत सुंदर है। यह कलाकृति तो अनुपम है। महात्मा बुद्ध का जीवन अनुकरणीय है। हाँ, मैंने पढ़ा है। वे अत्यंत उदार, दयालु एवं सहिष्णु थे। वाह, सब लोगों ने महात्मा बुद्ध की प्रशंसा करते हुए ऐसे भी शब्द बोले हैं जो वाक्यांशों के लिए प्रयोग होते हैं। आइए समझते हैं। कलाकृति अनुपम, अनुकरणीय, उदार, दयालु, सहिष्णु। कलाकृति का अर्थ है कलाकार द्वारा बनाई गई कृति। अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा ना हो। अनुकरणीय का अर्थ है जो अनुकरण करने योग्य हो। उदार का अर्थ है जिसका हृदय विशाल हो। दयालु का अर्थ है जिसके मन में दया हो। सहिष्णु का अर्थ है जिसमें सहन शक्ति हो। ये सभी शब्द पूरे पूरे वाक्यांशों का भाव प्रकट कर रहे हैं, यानी ये पूरे पूरे वाक्यांशों यानी अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। ऐसे ही शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नाम से भी जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा में जब अनेक शब्दों, वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से कम शब्दों में विस्तृत और गंभीर बात को आसानी से कहा जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली बन जाती है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वाक्यांश एक शब्द, जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, जो पहले न हुआ हो, अपूर्व, जो कम खाता हो, अल्पाहारी, जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक, जो इस लोक का ना हो, अलौकिक, जो होकर ही रहे, अवश्यंभावी, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, जो नई खोज करे, आविष्कारक, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, जो निरंतर कर्म या कार्य में लगा रहे, कर्मठ, किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक, बहुत तेजी से चलने वाला, द्रुतगामी या तीव्रगामी, जिसका आचार अच्छा न हो, दुराचारी, जो बहुत कठिनाई से मिले, दुर्लभ, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, जिसके मन में ममता न हो, निर्मम, जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ, जो बोल न सके, मूक, जहाँ कोई आदमी न रहता हो, निर्जन, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, शिव का भक्त, शैव, विष्णु का भक्त, वैष्णव, व्याकरण जानने वाला, वैयाकरण, जो शरण में आया हो, शरणागत, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, पत्र पत्रिकाओं में सूचनाएं या समाचार भेजने वाला, संवाददाता, जिसके मन में दया न हो, निर्दय। याद रखें, अनेक शब्दों, वाक्यांशों या पदबंधों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाती है।